हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अर्चना और इस वीडियो में हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का इम्पोर्टेंट टॉपिक कारक। इससे पहले भी हिंदी व्याकरण के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ चुके हैं। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जिस भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिंदी व्याकरण का सेक्शन पूछा जाता है वहाँ पे ये टॉपिक आपकी हेल्प करेगा उस सेक्शन को सोल्व करने में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कारक। यानी कारक क्या होता है। जब भी हम कोई अर्थपूर्ण वाक्य बोलते हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट व्याकरणिक पद होते हैं, जैसे संज्ञा होती है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है, क्रिया होती है। वैसे ही इन क्रियाओं इन पदों को जोड़ने के लिए, संज्ञा, सर्वनाम व क्रियाओं का संबंध बताने के लिए जिन चिन्हों का व जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उनको हम कहते हैं कारक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कारक। तो कारक के बारे में मैंने बताया कि ये क्या करते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और का अन्य पदों के साथ, वाक्य में अन्य पदों के साथ संबंध बताते हैं और विशेषतः क्रिया के साथ संबंध को हम कहते हैं कारक। हमारे कारक के 8 भेद होते हैं। पहला है हमारा कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। इनकी कुछ विभक्तियाँ होती हैं, यानी कुछ चिन्ह होते हैं, कुछ साइन होते हैं जिनसे हम इनकी पहचान कर सकते हैं। लेकिन पहले हम इनके उदाहरणों के बारे में पढ़ेंगे, तभी उन विभक्तियों को पहचान पाएंगे। तो हम पहले देखते हैं कर्ता कारक क्या होता है। कर्ता कारक हम जानते हैं कि क्रिया को करने वाला, जो भी किसी वाक्य में किसी पद से हमें पता चले कि क्रिया को करने वाला कौन सा पद है, उसको हम कहेंगे कर्ता कारक। कर्म कारक, कर्ता के द्वारा जो काम किया जाए उसको हम कहते हैं कर्म कारक। यानी क्रिया का जिस पर सीधा प्रभाव पड़े उसको हम कहते हैं कर्म कारक। फिर आता है हमारा करण कारक, यानी जिस साधन से, जिस उपकरण से कोई काम किया जाए उसको हम कहते हैं करण कारक। जिसके द्वारा काम किया जाए उसको हम कहते हैं करण कारक। फिर आता है हमारा संप्रदान, यानी जिसके लिए कोई काम किया जाए, जिसका मतलब किसी उद्देश्य के लिए, किसी प्रयोजन के लिए, जिसके लिए वो कार्य किया जाए उसको हम कहते हैं संप्रदान कारक। ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, एक वाक्य लिखा, नायरा ने चम्मच से भूख मिटाने के लिए भोजन खाया। तो हम जानते हैं कि ये पूरा वाक्य है, इसमें कुछ व्याकरणिक पद हैं, इनका आपस में संबंध है और इन संबंधों का पता हम किससे लगा सकते हैं, कारक से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ने, से, के लिए, ये क्या है, हमारे कारक विभक्ति, कारक चिन्ह है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन से कारक का प्रयोग किया गया है। लेकिन फिर भी हम सेंटेंस को पढ़ते हैं, नायरा ने चम्मच से भूख मिटाने के लिए खाना खाया। तो हम इस वाक्य में देख पा रहे हैं कि यानी काम को करने वाला कौन है, यानी कि जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है वो कौन है, वो कौन है, नायरा। क्रिया किसके द्वारा की जा रही है, नायरा के द्वारा। तो नायरा क्या है, हमारी कर्ता। ठीक है। और हमने पढ़ा कर्ता कर्म कारक कौन सा होता है, कर्ता के द्वारा जो काम किया जाए, जो कार्य किया जाए उसको हम कहते हैं कर्म कारक। नायरा ने चम्मच से भूख मिटाने के लिए क्या खाया, खाना खाया। तो खाना का क्या है यहाँ पे, कर्म। फिर हम देखते हैं नायरा ने चम्मच से, यानी हमने देखा कि करण क्या था हमारा, कोई उपकरण या कोई साधन जिसके द्वारा उस क्रिया को पूर्ण किया जाता है, उस कार्य को पूरा किया जाता है। तो हमने देखा नायरा ने किससे, अपने खाना यानी अपने कर्म को किससे किया है, चम्मच से किया है। तो चम्मच क्या है, हमारा करण कारक। ठीक है। फिर हमने देखा मिटाने के लिए, भूख मिटाने के लिए, किसके लिए खाया, उद्देश्य क्या है, उसने, नायरा ने खाया, खाना खाया, चम्मच से खाया, लेकिन क्यों खाया, उसको भूख लगी होगी तभी तो खाया होगा ना। यानी कोई भी जब भी कोई कार्य किया जाता है तो उसका कोई प्रयोजन होता है, उसका कोई उद्देश्य होता है, उसका कोई ऑब्जेक्टिव होता है, उसके लिए ही वो कार्य किया जाता है। तो भूख मिटाने के लिए क्या होता है हमारा, ये क्या है, हमारा संप्रदान कारक। तो हमने हमारे यहाँ पे 4 कारक पढ़ लिए हैं। जिसके द्वारा कार्य किया जाए वो करता है, और जिस साधन के द्वारा क्रिया की जाए उसको हम करण कारक कहते हैं, और जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए काम किया जाए उसको हम संप्रदान कारक कहते हैं, और कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको हम कहते हैं कर्म कारक। फिर हम आगे देखते हैं आपादान। आपादान में क्या होता है, अलगाव का भाग होता है, अलगाव का भाव होता है, यानी कोई पृथक होने का भाव हो, कोई उत्पन्न होने का भाव हो, कोई दूरी बनाने का कार्य हो, किसी चीज़ का उत्पन्न होना, डरना, ये सब क्या होते हैं, हमारे आपादान कारक। मेनली हम कहते हैं जिसमें अलगाव का भाव प्रतीत हो उसको हम कहते हैं आपादान कारक। ठीक है। जैसे मैंने लिखा, पेड़ से पत्ता गिरा। ठीक है।
पेड़ से पत्ता गिरा, और जहाँ से गिरता है ना वहाँ उसमें अपादान कारक होता है। पेड़ से पत्ता गिरा यानी पत्ता क्या हुआ, पेड़ से अलग हो गया, तो यहाँ पे क्या है, अपादान यानी अलग होने का भाव है, यहाँ अलग होने का भाव है। अब हमें ये पूछ लिया जाए कि अपादान कारक पत्ते में है या पेड़ में है। जो वस्तु स्थिर होती है उसको हम कहते हैं उसमें होता है हमारा अपादान कारक। यानी पत्ता किससे अलग हुआ है, पेड़ से। पेड़ हमारा स्थिर है और उससे पत्ता अलग होके गिर गया है, ये तो ये यहाँ इसमें क्या है हमारा अपादान कारक। जैसे हम बोले वह गांव से चला गया है, वह चला गया है यानी गांव से चला हो गया है, गांव से पृथक हो गया है, गांव से अलग हो गया है, और गांव हमारा अभी भी वहीं पर क्या है, स्थिर है। तो गांव में क्या है हमारा अपादान कारक। ठीक है, फिर आता है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक जहाँ पर दो पदों के बीच का संबंध पता चले वहाँ पर हम कहते हैं कि हमारा क्या है, संबंध कारक। जैसे मैंने लिखा यह मोहन की किताब है, ठीक है, यह मोहन की किताब है। तो की क्या है हमारी कारक की, विभक्ति। तो की क्या बता रही है, सुनील और किताब के बीच क्या बता रही है, हमारा संबंध बता रही है। तो यहाँ पे क्या है हमारा संबंध कारक है, क्या है, संबंध कारक। ठीक है, फिर आता है हमारा अधिकरण, यानी जहाँ पर हमें क्रिया के आधार का पता चले कि क्रिया कहाँ पर हो रही है, किस स्थान पर हो रही है, किस समय पर हो रही है, किस अवसर पर हो रही है, तो उसको हम कहेंगे वहाँ पर क्या है, अधिकरण कारक। जैसे मैंने लिखा वह छत पर है, ठीक है, वह क्या है, छत पर है। तो पर क्या है हमारी कारक विभक्ति है अधिकरण कारक की। ठीक है, तो वहाँ पे क्या, वह क्या है, छत पर है, यानी छत पर उसके स्थान को बता रहा है। ठीक है, तो जो जहाँ पर किसी की क्रिया के होने का क्या पता चले, स्थान का पता चले, अवसर का पता चले, व समय का पता चले, वहाँ पर होता है हमारा अधिकरण कारक। फिर होता है हमारा संबोधन, जिन पदों के माध्यम से हमें संबोधन का पता चले, जैसे हे, अरे, ओ, जैसे कि संवादों में होता है, तो उसको हम कहते हैं संबोधन कारक। अब हम देखते हैं इन कारकों की विभक्तियाँ क्या होती हैं या चिन्ह क्या होते हैं, जिससे हम इनकी पहचान कर सकते हैं कि कौन से वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। जैसे कर्ता ने, यानी जहाँ पर भी ने आए वहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्या क्या है, कर्ता कारक। और जो ये ने है सिर्फ भूतकालिक क्रिया में ही प्रयुक्त होता है, जहाँ पर भी प्रेजेंट की बात होगी या भविष्य की बात होगी वहाँ पर ने का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन हम जैसे ही हमें पता है कि क्रिया को करने वाला क्या होता है हमारा और कर्ता, उससे हम वाक्य को पढ़कर पता कर सकते हैं कि इसमें इस वाक्य में क्या है, हमारा कर्ता कारक है। फिर कर्म की विभक्ति होती है को, यानी कर्ता ने कर्म को किया। ठीक है, किसने किया, कर्ता ने किया, और कर्म को यानी जिस काम को किया को किया। फिर करण की विभक्ति होती है से, यानी करण वो साधन जिसके द्वारा क्या की जाए, क्रिया संपन्न की जाए, यानी किसके द्वारा करेगा, बाण से करेगा, किसी भी चीज़ से, किसी भी उपकरण से जो काम करेगा उसकी विभक्ति होती है से। फिर संप्रदान, यानी जिसके लिए कार्य किया जाए, यानी के लिए, क्या विभक्ति होती है संप्रदान की, के लिए, जिसके लिए कार्य किया जाए, जिस उद्देश्य के लिए कार्य किया जाए, जिस प्रयोजन के लिए कार्य किया जाए, उसको हम कहते हैं संप्रदान कारक। फिर आपादान की विभक्ति होती है से, यानी जहाँ पे या तो अलगाव का भाव हो, पृथक होने का भाव हो, ठीक है, या दूरी बनाने का भाव हो, या उत्पन्न होने का भाव हो। अगर कोई चीज़ उत्पन्न होगी तो किसी चीज़ से अलग ही होगी ना, अलग होगी तभी तो उत्पन्न होगी। किसी का जन्म होना, किसी जगह से किसी नदी का निकलना, उत्पन्न होने से क्या होता है, कोई चीज़ अलग ही होती है। और डरने से भी क्या होगा, दूरी ही बनेगी। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा अपादान कारक होता है। फिर हमारा संबंध कारक में क्या होता है, का, के, लिंग या वचन के अनुसार क्या होगा, हमारी विभक्ति बदलती जाएगी। का, के से हमारा संबंध कारक, ना, ने, नी हो सकता है, ठीक है, रा, रे और री हो सकता है। इन विभक्तियों से हमें पता चलता है कि किसी वाक्य में संबंध कारक का प्रयुक्त हुआ है, यानी जब दो पदों के बीच संबंध बताया जाए। ये लिंग व वचन के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। फिर आता है हमारा अधिकरण कारक की विभक्ति होती है में और पर, यानी जहाँ पर जिसके अंदर कार्य हो रहा है, ठीक है, जहाँ पर कार्य हो रहा है, जिस अवसर पर कार्य हो रहा है, जिस समय पर कार्य हो रहा है, ठीक है, बॉक्स में है, अंदर है, बाहर है, ठीक है, पर हो सकता है, छत पर है, किसी नदी पर है, पहाड़ पर है, तो वहाँ पर हमारा होता है अधिकरण कारक। ठीक है,
यानी जहाँ पर क्रिया हो रही है उस स्थान का पता चले, वहाँ पर होती है हमारा अधिकरण कारक। फिर संबोधन, जहाँ से किसी को बुलाया जाए, जिस पद से किसी को बुलाने का भाव प्रदर्शित हो उसको हम कहते हैं संबोधन कारक। इसका हो सकता है ए, ठीक है, हे हो सकता है, अरे करके बुला सकते हैं, ओ करके बुला सकते हैं, कैसे भी, ठीक है। इन शब्दों से हमें किसी के संबोधन का भाव प्रतीत होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे कारक के 8 भेद, ठीक है। जहाँ पे फर्स्ट हमारा कर्ता ने, अब हम इनको ऐसे भी याद कर सकते हैं सीधा, कर्ता ने किसको किया, कर्म को किया, करण से किया, संप्रदान के लिए किया, ठीक है। अपादान से अलगाव हुई, दूरी हुई, या उत्पन्न होके अलग हुआ, या डर के अलग हुआ, ठीक है। फिर संबंध, का के की बे के, यानी उनके बीच संबंध है। फिर अधिकरण में पर है, कहाँ पर है वो, में या पर जहाँ पर भी है। फिर संबोधन हे, अरे, ओ। अब मैंने बोर्ड पर एक वाक्य लिखा है जिसको पढ़कर, जिसको देखकर हम आराम से पता कर सकते हैं कि कारक के विभिन्न भेदों की क्या पहचान होती है, इनको कैसे पहचाना जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर वाक्य लिखा है कि राम ने रावण को सीता के लिए धनुष से तीर चलाकर धरा पर गिरा दिया, ठीक है, यानी पृथ्वी पर गिरा दिया, और रावण के मुख से निकला हे राम। अब हमने देखा कि क्या हो रही है यहाँ पे, एक तो क्रिया हो रही है, ठीक है। क्रिया को करने वाला कौन है, वाक्य में देखते ही हमें पता चला कि राम ने, यानी ने हमारी कर्ता ही क्या थी, विभक्ति थी, ठीक है। तो राम है हमारा कर्ता, क्या है, कर्ता, यानी कि क्रिया को करने वाला। राम ने रावण को, किसको मारा, रावण को मारा, यानी कर्म क्या है हमारा, रावण है, ठीक है। फिर सीता के लिए मारा, यानी संप्रदान के लिए, जिस उद्देश्य के लिए वो क्रिया की जाती है, ठीक है, यानी किसके लिए मारा है, सीता के लिए मारा है। तो ये क्या है हमारा संप्रदान कारक। फिर है धनुष से तीर चलाकर, यानी किससे मारा है, धनुष से तीर चलाकर, यानी धनुष से तीर चलाकर किसके द्वारा मारा, तीर के द्वारा मारा गया। यानी करण हमारा क्या होता है, जिस साधन से वो क्रिया की जाती है, किससे मारा है, तीर से मारा है, तो ये क्या है हमारा करण। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि धनुष से तीर चलाकर, यानी क्या हुआ, धनुष से क्या हुआ, तीर अलग हुआ। तो किससे अलग हुआ है तीर, धनुष से। यानी जिस चीज़ से अलगाव होता है किसी वस्तु का, जो स्थिर वस्तु होती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, उसमें क्या होता है हमारा अपादान कारक होता है। तीर तो क्या हुआ, वो तो चला गया, लेकिन धनुष क्या है, स्थिर है वहीं पे, तो धनुष में क्या है हमारा अपादान कारक। से अपादान में भी होता है और करण में भी होता है। यानी हम कह सकते हैं कि करण कारक वो होता है जिससे क्रिया संपन्न की जाए। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो क्रिया है वो तीर के द्वारा संपन्न की जा रही है, तीर के द्वारा रावण को मारा जा रहा है। तो तीर में क्या है हमारा करण कारक, और धनुष से तीर अलग हो रहा है, यानी जो स्थिर वस्तु है उसमें ही हमारा अपादान कारक होता है। तो धनुष है हमारा अपादान कारक। हम यहाँ से अपादान और करण कारक में अंतर आराम से कर सकते हैं। फिर चलाकर धरा पर गिरा दिया, किस पर गिरा दिया, धरा पर, यानी कि जहाँ पर जो क्रिया की जा रही है उसके स्थान का पता चले, उसमें क्या होता है हमारा अधिकरण कारक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा अधिकरण कारक, और हमारी अधिकरण कारक की विभक्ति भी क्या है, पर है, में या पर। फिर हमने देखा और रावण के मुख से। अब देखो यहाँ पे के विभक्ति, का के की विभक्ति किसकी थी, संबंध कारक की, यानी कि जब दो पदों के बीच संबंध बताया जाए तो उसको हम कहते हैं संबंध कारक। यानी रावण के मुख से, किसका मुख था वो, रावण का मुख था, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारा क्या है संबंध कारक। से निकला, ठीक है, मुख से निकला हे राम, यानी हे क्या है संबोधन कारक, ठीक है, जिससे किसी को बुलाने का पता चले उसको हम कहेंगे संबोधन कारक, ठीक है। हमने कारक के 8 भेद पढ़े और इस वाक्य के सहायता से हमने इन 8 भेदों को जान लिया, ठीक है। यानी राम यहाँ पे करता है, रावण जिसके लिए एक सब कुछ किया जा रहा है कर्म है, फिर सीता के लिए सब कुछ किया जा रहा है, सीता है हमारा संप्रदान कारक, और तीर से वो कार्य किया जा रहा है करण कारक है, और धनुष धनुष से तीर अलग हो रहा है, तो धनुष में क्या है हमारा अपादान कारक। किस पर जाकर गिरा, यानी वो क्रिया कहाँ पर हो रही है, कौन सा समय है, कौन सा स्थान है, कौन सा अवसर है, तो किस पर जाकर गिरा, धरा पर जाकर, यहाँ है हमारा अधिकरण कारक। फिर हमारा रावण के मुख से, यानी रावण और मुख का संबंध बता रहा है कि विभक्ति, तो यहाँ पर है हमारा संबंध कारक। और फिर हमारे रावण के मुख से निकला हे राम, यानी ये हमारा संबोधन कारक।
आज की वीडियो में हमने कारक व उसके भेदों के बारे में पढ़ा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर कोई फीडबैक नज़र आती है या फिर कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।